क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब के विस्फोट को रोकने के लिए बेन 10,000 एलियन एक्स क्यों नहीं बना? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एलियन एक्स उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को बड़ी ही आसानी से रोक देता। इसके अलावा उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से ग्वेन और एल्बिडो क्यों रेज हुए, जबकि वो तो सभी बैंस को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया था। और बैन की ओमनीट्रिक्स के फेल से फीचर ने उसे बचाया क्यों नहीं? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर न्यू कोड 702 ने मुझे कमेंट करके पूछा कि भाई बेन 10 जिसके पास 2 ओमनीट्रिक्स हैं, वो एलियन एक्स बना था, फिर भी वो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से इरेज हो गया था, जबकि एलियन एक्स तो टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा वहाँ पर अच्छे और बुरे सभी बैन थे, तो उन्होंने उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से खुद को क्यों इरेज होने दिया? तो चलो भाई, मैं सबसे पहले तुम्हारे ही सवाल के जवाब दे देता हूँ, लेकिन पता नहीं भाई तुम मेरे सब्सक्राइबर हो भी या नहीं, लेकिन फिर भी भाई तुमने अपना कीमती समय देकर मेरे लिए ये कमेंट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। तो भाई वो 2 ओमनीट्रिक्स वाला बैन यानी कि बायोमनीट्रिक्स वाला बेन 10,000 वो एलियन एक्स नहीं बल्कि एटॉमिक्स एक्स बना था, जिसके पास एटॉमिक्स की आधी पावर और एलियन एक्स की भी आधी पावर ही थी। और एलियन एक्स की जो आधी पावर एटॉमिक्स एक्स के पास होती है उसमें टाइम पावर नहीं आती। तो जैसा कि तुमने कहा कि एलियन एक्स तो टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एटॉमिक्स एक्स टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब तुम्हारे उस कमेंट के दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि वहाँ पर अच्छे और बुरे सभी बैन थे, फिर भी उन्होंने उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से खुद को क्यों रेज होने दिया? उन्होंने उससे बचने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? तो भाई इसका जवाब ये है कि वे सारे बैन करते भी तो क्या करते? क्योंकि जब उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब का विस्फोट होने लगा तो वे सब तो उसे देखकर ही कंफ्यूज हो गए कि ये आखिर है क्या चीज, ये क्या है? क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। और फिर उन्होंने देखा कि ये तो बाकी बैंस को बड़ी ही आसानी से खत्म कर रहा है, तो फिर वे एकदम से डर गए और इधर उधर भागने लगे। वैसे वे भागने के अलावा करते भी तो क्या, क्योंकि इसे रोकने का तो बस एक ही तरीका था, और वो था और इन सभी बैंड में कितनों को तो एलियन एक्स के बारे में पता ही नहीं होगा, और अगर उनमें से कुछ को एलियन एक्स के बारे में पता होगा भी तो उनकी ओमनीट्रिक्स में एलियन एक्स अनलॉक ही नहीं हुआ होगा। और चलो ये भी मान लो कि उनकी ओमनीट्रिक्स में एलियन एक्स अनलॉक हो चुका होगा, लेकिन उन्हें एलियन एक्स की पावर के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एलियन की पावर खुद जानने के लिए उसमें एक बार ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ता है। अब भाई तुम हमारे प्राइम बैन को ही ले लो, वो पहली बार एलियन एक्स में सिर्फ इसीलिए ट्रांसफॉर्म हुआ क्योंकि उसकी ओमनीट्रिक्स में उस समय जितने भी एलियन अनलॉक थे वो उस पानी को नहीं रोक सकते थे। इसीलिए बैन ने सोचा कि इस बार इस एलियन को भी आजमा कर देख लेता हूँ। तब बैन एलियन एक्स बना और उस टूटे हुए डैम को फिर से पहले जैसा कर दिया, लेकिन फिर सेरेना और बेलिकस के सामने जाकर फंस गया, और फिर घंटों तक उनसे बहस करने के बाद बड़ी मुश्किल से वो फिर से इंसान बन पाया, और फिर उसने कसम खाई कि मैं फिर कभी भी एलियन एक्स नहीं बनूंगा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि उन सभी अच्छे और बुरे बैन में ज्यादातर को तो एलियन एक्स की पावर के बारे में पता ही नहीं होगा। और अगर मान लो कि उनमें से कुछ एलियन एक्स बनकर सेरेना और बेलिकस के पास जाकर बड़ी मुश्किल से वापस इंसान बने होंगे, तो उन्हें पता होगा कि भैया अगर मैं एलियन एक्स बन गया तो बुरी तरह फंस जाऊंगा, इसीलिए वो एलियन एक्स बने ही नहीं। तो इस एपिसोड को लेकर मेरे उस सब्सक्राइबर के जो सवाल थे मैंने उनके जवाब दे दिए, और अब बारी है मेरे खुद के सवालों की जो इस एपिसोड को लेकर हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं। नंबर 1, यहाँ पर बेन 10,000 एलियन एक्स क्यों नहीं बना? क्योंकि यार आगे चलकर हमारे प्राइम बैन ने एलियन एक्स का कंट्रोल ले लिया था, तो इसके पास क्या अब तक हमें जितने भी बेन 10,000 दिखाए गए हैं उन सभी के पास एलियन एक्स का कंट्रोल जरूर होगा। तो सवाल वही है कि इसके पास एलियन एक्स का कंट्रोल होने के बाद भी ये उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब के विस्फोट के खिलाफ एलियन एक्स क्यों नहीं बना? तो इसका जवाब ये है कि जैसे बाकी बैंस ने ये क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब विस्फोट पहली बार देखा था, ठीक उसी तरह बेन 10,000 ने भी इससे पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। उसने देखा कि ये जो भी है बाकी बैंस को बड़ी ही आसानी से खत्म कर रहा है, ये तो कोई बड़ा खतरा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं कि इसके लिए एलियन एक्स की जरूरत पड़े, इसे तो एटॉमिक्स एक्स ही बड़ी आसानी से संभाल लेगा। बस यहीं पर हमारे बेन 10,000 ने गलती कर दी, क्योंकि ये क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब एक टाइम बॉम्ब है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एटॉमिक्स एक्स के पास जो एलियन एक्स की आधी पावर आती है उसमें टाइम पावर नहीं आती। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक्स एक्स ना तो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, ना ही टाइम में ट्रेवल कर सकता है, और ना ही ये टाइम अटैक से खुद को बचा सकता है। मतलब टाइम एटॉमिक्स एक्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इसी वजह से वो उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को नहीं रोक पाया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि बेन 10,000 एलियन एक्स इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को हल्के में लिया। तो दोस्तों, मैं आपका एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं, वैसे मुझे उम्मीद है कि 90% बेन 10 फैन ये जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर एलियन एक्स का फ्यूजन किसी दूसरे एलियन के साथ करके कोई नया एलियन बनाया जाए तो इसके लिए सेरेना और बेलिकस से परमिशन नहीं मांगनी पड़ती, लेकिन बेन 10,000 के पास तो एलियन एक्स का पूरा कंट्रोल था, तो उसे तो इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा सवाल नंबर 2, उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से हमारा प्राइम बैन क्यों नहीं बच पाया? उसके ओमनीट्रिक्स के फेल से फीचर ने उसे बचाया क्यों नहीं? तो दोस्तों, मेरा सवाल तो सही है लेकिन अधूरा है। अधूरा इसलिए क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो
हो तो उन सभी अच्छे और बुरे बैन में कई बैन ऐसे थे जिनके पास हमारे प्राइम बैन की ही तरह एक कंप्लीट ओमनीट्रिक्स थी। इसका मतलब ये है कि उनकी ओमनीट्रिक्स में भी फेल सेफ फीचर जरूर होगा, लेकिन उसके बाद भी उनके भी ओमनीट्रिक्स का फेल सेफ फीचर उन्हें नहीं बचा पाया। यहाँ तक कि बैन 10,000 की बायोमेट्रिक्स का फेल सेफ फीचर भी उसे रेज होने से नहीं बचा पाया। अब आप ये मत कहना कि बायोमेट्रिक्स में फेल सेफ फीचर नहीं है, क्योंकि बैन 10,000 ने बायोमेट्रिक्स में इतना जरूरी फीचर जो उसकी मुसीबत में जान बचा सकता है ना डाला हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल वही है कि इन सभी की ओमनीट्रिक्स के फेल सेफ फीचर ने इन्हें बचाया क्यों नहीं। तो दोस्तों इसका बेहद कम शब्दों में जवाब ये है कि यहाँ पर इन सभी के ओमनीट्रिक्स के फेल सेफ फीचर इतने काबिल नहीं थे कि वो इस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब के खिलाफ जल्दी से कोई रिएक्ट कर सके, कोई हरकत कर सके जिससे कि उसके यूजर की जान बच जाए। लेकिन दोस्तों आगे चलकर हमारे प्राइम बैन की ओमनीट्रिक्स का फेल सेफ फीचर इतना ज्यादा तेज हो गया कि वो किसी भी सिचुएशन में इनफाइनाइट स्पीड यानी कि अनंत गति से रिएक्ट करके अपने यूजर की जान बचा सके। लेकिन ये फेल सेफ इतना तेज हुआ कैसे, किसने किया और कब किया? तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट में यस या जो तुम्हारा मन करे वो लिख देना। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और अलग से वीडियो बनाने का कारण ये है कि ये अजमत ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। और दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप उस वीडियो को देखकर चौंक जाओगे। दोस्तों मैं पहले सोचता था कि बैन के ओमनीट्रिक्स के फेल सेफ फीचर ने उसकी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि फेल सेफ एक्टिवेट होने से पहले ही बैन ने अपना ओमनीट्रिक्स नो वॉच बैन को दे दिया। फिर मैंने ध्यान दिया कि बाकी कई बैंस के पास हमारे प्राइम बैन की ही तरह एक कंप्लीट ओमनीट्रिक्स है जिसमें फेल सेफ फीचर भी होगा, लेकिन उसके बाद भी वे उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से इरेज हो गए। और तब कहीं जाकर मेरा भ्रम टूटा। मेरा सवाल नंबर 3, उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से ग्वेन और एल्बिडो क्यों इरेज हुए? तो ये लो जवाब। ये क्या किया तुमने? जो मैंने शुरू से करने का सोचा था। जिस पल मुझे तुम्हारा यूनिवर्स मिला मैं समझ गया कि मुझे हर उस बेन टेनिसन के मल्टीवर्स को मिटाने का जरिया मिल गया जिसने ओमनीट्रिक्स का नाम भी सुना हो। तो दोस्तों यहाँ पर विल गेट्स नो वॉच बैन से साफ बता रहा है कि जब मुझे तुम्हारा यूनिवर्स मिला जिसमें ओमनीट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब इस यूनिवर्स में ओमनीट्रिक्स कभी था ही नहीं, तो तभी मैंने सोच लिया कि मुझे हर उस बेन टेनिसन के मल्टीवर्स को मिटाने का जरिया मिल गया जिसने ओमनीट्रिक्स का नाम भी सुना हो। अब देखो ग्वेन के पास भी ओमनीट्रिक्स है और एल्बिडो के पास तो उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक अल्टीमेट्रिक्स है। जलवा है हमारा। तो नो वॉच बैन के यूनिवर्स को जानने के बाद विल गेट्स ने अपने उस क्रोनोसेपियन टाइम बम को इस तरह से डिजाइन किया कि जब ये फटे तो उसके एक्सप्लोजन से वो खुद और ये नो वॉच बैन वाली टाइमलाइन बच जाए और बाकी सारी की सारी हर वो टाइमलाइन मिट जाए जिसने ओमनीट्रिक्स का नाम भी सुना हो, यानी कि ग्वेन और एल्बिडो भी। और फिर सिर्फ यही टाइमलाइन बचे, यही यूनिवर्स बचे जिस पर वो बिना किसी डर या चिंता के राज कर सके। अब जब ओमनीट्रिक्स पहनने वाले सारे बैन और बाकी सब खत्म हो चुके थे, उसके बाद भी विल गेट्स नो वॉच बैन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि बैन कई बार विल गेट्स को हरा चुका था। हाँ मैं जानता हूँ कि वो तो दूसरा बैन था, लेकिन उस बैन से इतनी बार हारने का गुस्सा अभी भी विल गेट्स के अंदर भरा हुआ था, इसीलिए वो इस बैन को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। क्योंकि बेशक ये दूसरी टाइमलाइन का बैन है लेकिन है तो बैन ही ना। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस एपिसोड से रिलेटेड आपकी कई सारी कंफ्यूजन मिटा दी होंगी, लेकिन फिर भी इस एपिसोड को लेकर आपकी कुछ कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हर बार की तरह मैं आपको इस बार भी रिप्लाई जरूर दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस पर एक फुल एक्सप्लेन में वीडियो ही बना दूंगा। तो दोस्तों ज्यादातर यूट्यूबर्स की तरह वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर बैन 10 के किसी मजेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।